अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है, मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला आपके रिज्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं रमज़ान में ज़बरदस्त सा शवारमा पीटा ब्रेड के साथ। फुल आपको वीडियो दी जाएगी, एक ही वीडियो में आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। शवारमा बनाने के लिए कि पीटा ब्रेड के लिए अलग से चाहिए और अलग से सॉसेस के लिए चाहिए। इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें ही मिल जाएंगी, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने सबसे पहले पीटा ब्रेड के लिए मैं डो को रेडी करेंगे। डो रेडी करने के लिए जी सबसे पहले मैंने इसमें लिया है जी मैदा 1 कप, और इसमें हल्का सा नमक डालेंगे और 2 चम्मच छोटे चाय वाले, और बड़ा अगर आप डालें तो 1 ही खाने का चम्मच चीनी का आपने डालना है, जो आप हमारे घर में मौजूद होती है वही वाली है। तो नमक मैंने इसमें सिर्फ 2 चुटकी जितना डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। और ये ईस्टर्न ईस्ट है, ये आम मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। किसी भी किराना स्टोर से आप ले सकते हैं, जनरल स्टोर से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो इसको एक पैकेट आपने डालना है, ये 1 चम्मच ही होता है, इसमें ज़्यादा नहीं होती। इसमें अगर बड़ा पैकेट लेंगे तो उसमें ज़्यादा होगा। ये छोटा पैकेट होता है और आता भी बहुत सस्ता है। तो आपने ये पैकेट ले लेना है और अच्छे से इसको इसके अंदर डाल के मिक्स करके हल्का हल्का हमने पानी के साथ इसको गुनगुने पानी के साथ आपने गूंदना है। अगर सर्दी है तो गुनगुने से, अगर आपका गर्मी का मौसम हो तो फिर आपने इसको नॉर्मल पानी से। पहले मैंने इसमें कुकिंग ऑयल इसलिए नहीं डाला कि मैं बाद में इसमें डालती हूँ ताकि ये अच्छे से आपके हाथों को चिपके भी ना और अच्छे से इसकी डो बन जाए। तो इसको आपने अच्छे से गूंदना है, ऐसे नहीं गूंदना जैसे आटा गूंदते हैं, ऐसे इसको आपने गूंदना है कि इसको घुमाते जाना है। और आपकी हाथ की हथेली के साथ आपने इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं गूंदना, बस इतना करना है कि ये सेट हो जाए। तो 1 से मिनट तक ये हो जाता है, तो इसके बाद आपने इसको निकाल देना है इसमें से, और इसको हम डाल देंगे किसी और बॉल में जिसमें हम इसकी हवा ना जाए। तो ये मैं शीशे का बॉल ले रही हूँ ताकि आपको मैं दिखा भी सकूँ कि ये कैसे राइज हुआ। इसमें कुकिंग ऑयल डाले हैं 10 ड्रॉप्स, और इसको मैं हाथों की मदद से सारी तरफ फैला लूँगी। और इसमें हमने जो डो बनाई है ये हमने इसमें डाल दी है। तो इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर कोई भी ना आए। अगर आपके पास कोई भी एयरटाइट जार हो तो आप उसमें डाल सकते हैं, किसी भी डब्बे में डाल के जिसमें हवा ना जाए। तो मैं इस पर प्लेट रख रही हूँ और अच्छे से दबा के रख रही हूँ ताकि इसमें हवा ना जाए। तो इसको हमने रख देते हैं 2 घंटे के लिए। तब तक हम इसका बाकी के मैरिनेशन कर लेते हैं चिकन की। तो चिकन को हमने लिया है जी, मैंने थाई का पीस लिया है और इसको मैंने कटिंग कर लिया है। ये बोनलेस बड़े आसानी से मिल जाते हैं, अगर आप उनको कहें तो वो आपको काट के भी दे देते हैं इस शेप में। तो ये इनके मैंने 4 हिस्से बनाने हैं। तो ये इतना सस्ता है कि जितने में आपका एक शवारमा बनता है मिलता है, तो बाज़ार से आप इसमें 3 बना लेंगे। मैंने इसमें 250 में 3 बनाए। वैसे 250 का एक ही आता है आम अगर लिया जाए। अगर अच्छा ब्रांड का लेंगे तो फिर वो इससे भी ज़्यादा महंगा होता है, तो जो लेते हैं उनको पता होगा। इसमें हम डालेंगे जी अच्छे से, इसको मैंने वॉश कर लिया था सिरका लगाकर, और उसके बाद मैंने इसमें 1 लेमन का जूस डाल दिया है, ज़्यादा नहीं आपने डालना। और इसमें मैं तिक्के मसाले का यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत मसाले का फ्लेवर आएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक पाउडर डाला है, और लहसुन पाउडर थोड़ा सा जम गया हुआ है मौसम की वजह से, तो इसको भी हाथों से मैं अच्छे से कर लूँगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं लहसुन का। और इसमें थोड़ा सा हम इसमें होममेड चाट मसाला डाल देंगे। इसको हमने मिक्स कर देना है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद 1 चम्मच जितना कुकिंग ऑयल डालेंगे, और इसमें मस्टर्ड पेस्ट मैंने डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से मंगाया हो। हल्का सा इसमें नमक डालेंगे, बाकी नमक इसमें मौजूद होता है इसलिए अपने वो नहीं डालना इसमें। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है और इसको लगा के आपने रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए। मैं इसको 2 घंटे के लिए रखूँगी ताकि मेरी अच्छे से डो भी राइज हो जाए और इसको भी अच्छे से इसके अंदर तक ना जज़ब हो जाए। तो ये मैं दिन में लगा रही हूँ और इसको मैं बनाऊँगी रात में। तो ये देखिए जी, अब हम इसकी सॉस भी बना के रेडी करके रख लेते हैं। सॉस के लिए मैंने एक ब्लेंडर जार लिया है छोटे वाला, जिसमें आप मसाले पीसते हैं वही वाला है। और इसमें मोयनीज़ आपने डालनी है 1 कप, और इसमें भी हम मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें नमक जाएगा थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर आप ले सकते हैं। और इसमें मैं अजवाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में इसमें वाइट तिल भी डालेंगे और 1 ही लेमन डाल देंगे। अगर चाहे तो आप थोड़ा खट्टा कम खाना चाहें तो इसमें आधा लेमन डालें। और मेरे पास फ्रेश लहसुन नहीं था, इसलिए मैं इसमें जो आजकल ताज़ा बाज़ार से आता है वही ग्रीन वाला,
तो उसका वाइट वाला पार्ट उतार के वो इसमें डाल दिया है और इसको ग्राइंड कर देंगे तो ये हमारी सॉस वाइट सॉस बन के तैयार हो जाएगी। इसको एक साइड पे रखेंगे तो 2 घंटे हो चुके हुए हैं। 2 घंटे बाद आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से डो हमारी बिल्कुल राइस हो चुकी हुई है। तो राइस होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कैसे फूल के बाहर आ रही है। तो आपने अब इसकी एयर निकाल लेनी है, जो इसमें हवा भर चुकी हुई है ना, इसको हमने एक साथ इकट्ठा करके निकाल देना है। और इसके साथ ही हम इसको काउंटर पे रखेंगे और इसके पेड़े बनाएंगे। इसको आपने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं अब देनी। तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे रेस्ट देनी है। लोग पेड़े बना के ना, काफ़ी लोग, पता नहीं कौन लोग हैं जो पेड़े बनाते हैं और उनको रेस्ट देते हैं। मैं बिल्कुल भी रेस्ट इनको पेड़ों को नहीं देती। तो ये देखिए ये कितनी सॉफ्ट है कि आपको थोड़ा सा खुश्का लगाना पड़ रहा है। खुश्का लगा के आपने इसको सॉफ्ट को ऐसे थोड़ा सा करना है कि बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं कर देनी, इतना करना कि ये आपसे हैंडल हो सके। तो इसके आपने पेड़े बना देने जितने आपके बन सके। तो मेरे 3 बनेंगे तो मैं 3 बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी पीटा ब्रेड फुली हुई अच्छी लगती है। अगर पतली सी हो तो मज़ा नहीं आता शवारमा खाने का। तो ये देखिए जी, इसको आप अब इस जो है हमारी डो, इसका आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। पिज़्ज़े में भी यही डो लगती है सेम टू सेम, उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो उसमें मैं दही डालती हूँ। अगर आप दही ना डालना चाहें तो फिर आप इसका शवारमे का ऐसे ही बनेगी। तो इसके पेड़े बनाए हैं 3 एक जैसे, और इनको हमने ना फ़ौरन बेल लेना है। ये देखिए हाथ की मदद से मैं इसको बेलूँगी, थोड़ा सा पकाऊँगी, जैसे रोटी पकाते हैं ना छोटी सी। तो इतनी छोटी बनानी है जितनी आपको बाज़ार से पीटा ब्रेड मिलती है, बहुत बड़ी नहीं कर देनी आपने। ये देखिए उसी साइज़ की मैंने बना दी। और इसको ऐसे ही मैं सारे तीने जो है मेरी मैं बना के रख लूँगी। और इनको हम रेस्ट देंगे। इसके ऊपर कपड़ा कोई भी आप डाल दें और इसको रेस्ट देनी है जब तक ये मैं कर रही हूँ, बना रही हूँ। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। तो ये देखिए जी, ये साइज़ की हमें चाहिए तीनों। तो हमने तीनों ब्रेड एक जैसी बनानी है इसकी। तो ये मार्केट से लें तब भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती, पर ये जो आप ख़ुद बनाएंगे आपको पता होगा कैसे आपने बनाई, कैसा साफ़ सुथरा माहौल में, और बहुत जल्दी बन जाती है। बच्चे भी बड़े खुश होते हैं। तो ये 2 घंटे बाद ये देखें, इसको चेक करें कि ये हमारा बिल्कुल मैरिनेट हो चुका हुआ है। तो अब हम इसको मैदा लेंगे। तो 1 पाव मैंने ये मैदा लिया हुआ, खुश्क मैदा जो होता है। तो इसमें इसको मैं कोट करूँगी। इसके बाद साथ में मैंने पानी भी रखा हुआ है बोल में, आप देख सकते हैं। और इसको पहले हमने इसमें कोट करना है। इसको 2 कोड लगते हैं। तो ये देखिए जी, इसके क्रम्स बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। थोड़े कैमरे में इतने अच्छे नहीं आ रहे क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं है। तो ये देखिए जी, इसको आपने थोड़ी देर डिप करना है, फिर आपने 1 सेकंड के बाद इसको निकाल देना है। तो पानी को दूसरे हाथ से निकालना है, ताकि ये देखिए दूसरे हाथ से मैं ऐसे कर रही हूँ कि इससे होगा ये कि आपकी जो है ना मैदा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, उसमें पानी नहीं जाएगा, पानी वाला हाथ नहीं लगेगा, बिल्कुल खुश्क वाला हाथ लगेगा। तो इसको आपने दबा दबा के बिल्कुल इसके क्रम्स बनाने हैं। इसको दबाना है अच्छे से, इसको मसलना है ताकि अच्छे से इसके क्रम्स बन जाएँ बहुत ज़बरदस्त से। तो आपको मैं चेक भी करा देती हूँ तो इसके क्रम्स कितने ज़बरदस्त से बन रहे हैं। तो बाकी के भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। तो मैं आपको दिखाती भी हूँ कि ये देखिए जी, क्रम्स चेक करें आप इसके, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हैं। तो दूसरे को भी ऐसे ही कर लेंगे और इसके भी हम ऐसे ही क्रम्स बनाएंगे जैसे अगेन पहले वाले के बनाए हैं। सबके मैं ऐसे ही बना लूँगी और इनको रखते जाएंगे एक साइड पे। बाद में एक साथ ही आपने इसको फ्राई करना है। तो इसके क्रम्स देखिए उससे भी ज़्यादा अच्छे बने हैं। जैसे आप करते जाएंगे उससे भी ज़्यादा अच्छे बनते जाएंगे। सबको कर लिया है। कुकिंग ऑयल को मैंने हल्का गर्म किया है, तेज़ गर्म नहीं करना आपने। अगर तेज़ गर्म करेंगे तो ये जलने लग जाएगा। चिकन हमारा कच्चा है तो इसलिए चिकन को भी पकाना है बीच में से, ताकि वो भी जूसी सा हो जाए, बिल्कुल भी ये सख्त लकड़ी जैसा ना बन जाए। तो ये देखिए जी, थोड़ी देर बाद आपने इसको छेड़ना है, फ़ौरन नहीं छेड़ देना। तो क्रम्स जो है ना कच्चे होंगे तो वो टूट जाएंगे। अगर थोड़ी देर बाद करेंगे तो फिर 1 मिनट 1.5 मिनट आप वेट कर लें। उसके बाद आप इसको छेड़ें, इसको अलट पलट लें। तो जब इसका गोल्डन सा कलर हो जाए तो इसको निकाल लें। ये देखिए माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त इससे क्रम्स बने हैं। तो जिंगर के क्रम्स ना हो तो जिंगर अच्छा भी नहीं लगता। तो इतने ज़बरदस्त से ये माशाल्लाह से बने हैं हमारे। तो तब तक हमारी जो ब्रेड है ना, इसको भी रेस्ट मिल गई है। इसको मैंने 15 मिनट रेस्ट दिया है। तो 15 मिनट बाद आपने उठाना है। और पैन में ना, मैंने पैन में ही बना रही हूँ, आप तवे पे भी बना सकते हैं। तो पैन में हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ऑयल से, ताकि ये नीचे ना चिपके, और अच्छे से इसको आपने ग्रीस कर देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर इसके रख देना है। तो ऐसे
थोड़ी देर आपने इसको नहीं पलटना, थोड़ी देर बाद जब थोड़े से बबल से बनने लग जाए फिर आपने इसको पलट देना है। माशाल्लाह से ये देखिए कैसी फूल के ज़बरदस्त ये आपकी ये बन के तैयार हो जाएगी। घर पे बिल्कुल भी आपको बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा कि लगाएं। इसी पॉइंट पे आप अगर थोड़ा सा इतना सा ही पकाएंगे, ज़्यादा ना पकाएं, तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं फुल इसको बना रहूँगी अभी, तो इसलिए मैं इसको फुल ही पकाऊंगी। दोनों साइड पे मैंने हल्का हल्का सा ऑयल लगाया था, तो आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से तीनों हमारी ब्रेड बन के तैयार हैं। तो सॉफ्ट भी आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, बाज़ार से भी ज़्यादा सॉफ्ट है बन के ये तैयार हुई है और इसका जायका भी उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त सा है। तो अब हम इसको बनाएंगे जिंगर शवारमा। अब इसके लिए मैंने आपको जिंगर दिखा दिए हैं। इसके बाद हमने रखना है बटर पेपर। आपके पास ना हो तो आप अखबार भी रख सकते हैं, नहीं तो बच्चों की कॉपी का पेज भी फाड़ के रख सकते हैं। उससे कोई लेना देना नहीं है कि बटर पेपर ही होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ये जो होता है कि आपके हाथों को ना लगे। इस पे जो हमने सॉस रेड सॉस मैंने बनाई है, ये मैं आपको बता दूँ, ये बड़ी सादी सी बनाई है। आम जो हमारे पास चिली गार्लिक होता है केचप, उसमें मैंने थोड़ा सा इसमें एरोगेनो डाला है। उसके साथ मैंने इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी थी और हल्का सा नमक डाला था, और ये बन के हमारी रेड सॉस बन के तैयार हो गई थी। तो ये इस पर लगा दें और इसके ऊपर वाइट सॉस जो बनाई है आपने, इसको रेसिपी शुरू में देखी है वो वाली, ये लगा देंगे अच्छे से। जितनी आपके बच्चे खाना पसंद करें या आप खाना पसंद करें, आपने उतनी ही इसमें लगानी है। और इसके साथ मैंने बंद गोभी रखी थी जिसको मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है, तो ये इसके ऊपर लगा देंगे जितनी आपको अच्छी लगे। अगर आपको काट कर नहीं पसंद हो तो आप वो भी रख सकते हैं। मैं थोड़ी कद्दूकस करके मुझे अच्छी लगती है। तो साथ में हम छोटे छोटे इसमें टमाटर के चंक्स से बना लेंगे, ये इस पे लगा देंगे अच्छे से जितने आप फैलाना चाहें। तो देखने में से अभी से इतना ज़बरदस्त लग रहा है, तो खाने में इंतहाई ज़बरदस्त बनता है। तो आपने ज़रूर बना के ट्राई करना है और मुझे भी बताना है कि आपका शवारमा घर पे कैसा बना। तो जिंगर इसके ऊपर रखेंगे जो हमने बना के रखे हैं। तो साथ में ये थोड़ा एक ज़्यादा था, तो इसलिए मैं थोड़ा तोड़ तोड़ के बाकियों में भी रख रही हूँ। तो इसको अब हम करेंगे फोल्ड। ये देखिए दोनों हाथों से ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे आपस में मिला देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा शवारमा घर पे बनके तैयार है, बिल्कुल रेडी गरम गरम। और बाकी के भी ऐसे ही हैं, हम तैयार कर लेते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मज़े मज़े की ऐसी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये हमारे शवारमा जिंगर बन के घर पर ही तैयार हैं। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है। बिल्कुल लग रही है ना रेस्टोरेंट जैसे, जैसे अच्छे से महंगे से रेस्टोरेंट से मंगाई हो। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? तो खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे ये दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।